Hello, welcome back, students. So, students, what we are doing? We are doing class 7th, civics chapter number 5. Women change the world. Women change the world. दुनिया की सोच को वुमेन ने कैसे बदला, औरतों ने कैसे इस पूरी दुनिया को बदल दिया, और जो लोगों की सोच थी वुमेन के बारे में वो कैसे चेंज हुई। फ्रेंड्स, इससे पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पास्ट टाइम में वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और घरों से बाहर निकलने की भी उनको इजाजत नहीं होती थी। उसके बावजूद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। हमने रामाबाई के बारे में पढ़ा, हमने लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, रोकेया हुसैन के बारे में पढ़ा, रसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा। इस तरह की बहुत सारी वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वुमेन की क्या सिचुएशन है। एजुकेशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए। किसी भी फैक्शन ऑफ सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसी एजुकेशन का सहारा लेकर के औरतों ने अपनी स्थिति को इंप्रूव किया, अपने आप का सशक्तिकरण किया, एम्पावरमेंट किया। क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है वुमेन्स की आज की सोसाइटी में। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आपकी बुक में स्कूलिंग एंड एजुकेशन के टॉपिक के अंदर एक लिटरेसी रेट जो है कंपैरेटिव स्टडी दी गई है। 1961 में क्या लिटरेसी रेट था भारत में पुरुषों का और महिलाओं का, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या लिटरेसी रेट है। तो ये जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा हमारे सामने रखा गया है, इससे हम कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है हमारे समाज में। 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था, मेन का जो लिटरेसी रेट था वो 40% था, जबकि वुमेन का जो लिटरेसी रेट था वो 15% था। यानी हमारे समाज में 40% जो बच्चे होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, जबकि लड़कियां सिर्फ 15% थी। तो बॉयज के कंपैरिजन में काफी कम नंबर है ये। चलिए, एजुकेशन स्प्रेड हुई, इंस्टीट्यूशंस खोले गए, सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया, और वुमेन्स ने भी अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल की, दुनिया के खिलाफ जाकर के अपने आप को स्टैंड अप किया। तो नतीजा देखते हैं। 2011 का सेंसस हुआ और 2011 में दोनों ही फैक्शन जो है, मैन फैक्शन भी और वुमेन फैक्शन भी, दोनों में ही लिटरेसी रेट में सुधार हुआ। लेकिन फिर भी आप जरा कंपैरेटिव स्टडी करके देखिए, आज भी मेन के कंपैरिजन में वुमेन का लिटरेसी रेट काफी कम है। मेल आर 82% literate, whereas girls are 65% literate. It means still in our society, women are discriminated, they are not equal. They have not yet obtained the equal status. Still they are struggling for that. So it is our responsibility, it is the responsibility of our government to provide all the institutions to the women. So what are the reasons? What are the reasons why this disparity is there in the society? Because the family give more preferences to the boys in comparison to the girls. Because in our society, in our country, the resources, educational institutions are not sufficient in number. So the parents have to give preference. They are giving more preferences to the boys in comparison to the girls. It's okay. Now let us take another comparative study. आपके चैप्टर में एक और कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है, वो है एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है। वो टेबल किस चीज का है? एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट। ये ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? हर साल कितने परसेंट बच्चे स्कूलों को छोड़ देते हैं। तो अगर हम ये ड्रॉप आउट रेट अगर एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, इस टेबल को ध्यान से देखें, तो आपको लगेगा कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा जल्दी एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कुछ लड़कियां प्राइमरी के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं, कुछ लड़कियां 10th 12th के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं, एंड देयर फैमिली मेंबर्स एनकरेज देम टू कंप्लीट नॉट टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड टू मैरी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फैमिली भी क्या कोशिश करती है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो जल्दी से स्कूल छोड़ करके और अपनी शादी कर लें। यही उनकी लाइफ के लिए उनको एनकरेजमेंट किया जाता है।
इस तरह का सपोर्ट फैमिली उनको देती है। जबकि बॉयज के लिए हर कोशिश की जाती है, उनको दूसरे शहरों में भेजा जाता है बेटर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। लेकिन गर्ल्स को इस तरह की डिस्पैरिटी से गुजरना पड़ता है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस या सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलता है। ये जो एनुअल ड्रॉप आउट रेट जो दिया हुआ है, इसी टेबल में अलग अलग कैटेगरी की गर्ल्स जो हैं उनके लिए अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है। जो जनरल कोटे से जो गर्ल्स हैं, जो जनरल क्लासेस से जो लड़कियां ड्रॉप आउट करती हैं, वो SC ST गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट दिया हुआ है और मुस्लिम गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट दिया हुआ है। तो इसका कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करें तो SC ST जो गर्ल्स हैं और मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो नॉर्मल कैटेगरी जो है उनसे भी ज्यादा उनकी हालत खराब है। वो और जल्दी ड्रॉप आउट करती हैं, ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स, मोर नंबर ऑफ गर्ल्स who belongs to SC ST community or who belongs to Muslim community, their rate of dropout is much more than other in comparison to other girls normal communities. तो इस तरीके से ये ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है लड़कियों का, और लड़कों के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट भी लड़कियों का बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक में हम ये जानते हैं कि लड़कियों का इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट क्यों है, या लड़के और लड़कियों में लिटरेसी रेट में इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसके क्या कारण है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी और दिस काइंड ऑफ इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी। इनसफिशिएंट स्कूल्स एंड टीचर्स इन रूरल एरियाज। हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं, शहरों की संख्या कम है, गांव की संख्या ज्यादा है। तो रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। मच ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज रिजाइडिंग इन रूरल एरिया। और रूरल एरिया में अभी भी इंस्टीट्यूशंस की काफी कमी है। लड़कियों को प्रेफरेंस देने के बजाय लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्कूल्स, एडुकेट नंबर में स्कूल्स नहीं है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्कूल्स नहीं है। दूसरा, लड़कियों के लिए गर्ल एजुकेशन के लिए कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और को एजुकेशन स्कूल में रूरल एरिया में पेरेंट्स अपने लड़कियों को भेजने को रेडी नहीं हो पाते। दूसरा, गांव के एरिया में ज्यादातर जो SC ST गर्ल्स हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से जो गर्ल्स हैं या बैकवर्ड क्लासेस से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स गरीब हैं, और गरीबी के कारण वो अपने लड़कियों को हायर एजुकेशन भेजने के बजाय अपने लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। तो दूसरा कारण है पॉवर्टी। तो तीसरा कारण क्या है? पॉवर्टी। तो मैंने बताया गरीब फैमिली जो है, रूरल एरिया में ज्यादा लोग गरीब हैं, पॉवर्टी के कारण वो दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। या तो लड़कों को ही पढ़ाया जा सकता है हायर एजुकेशन में, क्योंकि बहुत पढ़ाई हमारे देश में, बहुत एजुकेशन हमारे देश में, हायर एजुकेशन बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी है। तो जब पेरेंट्स को लगता है कि हम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते, तो ज्यादा प्रेफरेंस बॉयज को दी जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट करने का। इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी है। गांव से शहरों में जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। इस कारण से भी पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं अपनी लड़कियों को शहरों में, कॉलेज में, स्कूल्स में भेजने के लिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा रश है कि पेरेंट्स को फिर लड़कियों को भेजने में डर लगता है, एक स्केरी फैक्टर सा लगता है उनको। तो हमारे इंडिया में जो रूरल एरिया है, वहां पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को या वुमेन को अलाउ नहीं करते इतने रशी एरिया में, रसी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी लड़कियां जो है प्राइमरी या सेकेंडरी क्लासेस में आते आते स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है, उनको एनकरेज किया जाता है कि जल्दी से अपना घर बसा लें। सो गर्ल्स गेट लेस प्रेफरेंसेस। दूसरा, जो स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में है, एक तो ये सारे जब सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के कंधों पे कि उनको एटलीस्ट स्कूल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना चाहिए, बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से IT कॉलेजेस खोलने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए,
और गर्ल्स के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी और रूरल एरियाज को कनेक्ट करना पड़ेगा शहरों से इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेवलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब पढ़ने के बाद में अब जान लिया है कि आज के इस डेवलप दुनिया में, इस मॉडर्न दुनिया में भी गर्ल्स के साथ डिस्पैरिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आज भी वुमेन को अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत सारी वुमेन मूवमेंट्स को चलाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन को आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी बातों को आगे रखने के लिए या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो किस तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। डोरी, दहेज प्रथा के खिलाफ लड़कियों ने जो है, औरतों ने स्ट्रगल जो है मूवमेंट चलाई, वुमेन मूवमेंट चलाई और अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ वुमेन ने प्रोटेस्ट किया और इस तरीके से सरकार को उनकी प्रॉब्लम्स के प्रति अट्रैक्ट किया गया, उनकी इस प्रॉब्लम को एडॉर्न किया गवर्नमेंट ने और फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। इसी प्रकार से आज कानून बना दिया गया है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ विल हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो ये इनको गिफ्ट में नहीं मिला या ऑटोमेटिक बाय बर्थ इनको नहीं मिला जैसे बॉयज को मिलता है। इन्होंने अपने आप स्ट्रगल करके अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह की मूवमेंट्स जो है वुमेन को करनी पड़ती हैं अपने आप को समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टैंड करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।